नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही गहरे पौराणिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। देवी पार्वती की भगवान शिव के प्रति जो अटूट निष्ठा थी, उसकी एक परीक्षा हुई थी। हाँ, बिल्कुल। और ये परीक्षा भी साधारण नहीं थी। जी, हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे भगवान शिव ने स्वयं सप्तऋषियों को भेजा था पार्वती जी की तपस्या और उनके संकल्प को परखने के लिए। जरा सोचिए, गौरी शिखर पर्वत पर देवी पार्वती अकेली गहन तप में लीन, और उनका बस एक ही लक्ष्य, शिव को पति रूप में पाना। बिल्कुल, अटूट संकल्प। तो आइए आज इसी कहानी को खोलते हैं, देखते हैं कि सप्तऋषियों और पार्वती के बीच क्या संवाद हुआ और पार्वती का निश्चय वो कितना पक्का था। जरूर। तो कहानी शुरू होती है पार्वती की कठोर तपस्या से। शिवजी उनकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए, द्रवित हो गए। हाँ, भक्त के वश में तो भगवान आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का स्मरण किया, सप्त ऋषियों का। जी। ऋषिगण तुरंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के सामने उपस्थित हो गए। और शिवजी ने उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। हाँ, उन्होंने ऋषियों को पार्वती के पास जाने को कहा, उनकी निष्ठा परखने के लिए। और यहाँ तक कहा कि अगर जरूरत पड़े तो छल युक्त बातें भी कहना, क्योंकि ये उनकी आज्ञा थी। ये दिलचस्प है, शिव का छल करने को कहना। हाँ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ सप्त ऋषियों का महत्व समझना होगा। शिव ने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि वो परम ज्ञानी थे, विवेकी थे। अच्छा। और शिव को उन पर पूरा भरोसा था कि वो इस परीक्षा को सही ढंग से निभाएंगे। वो जानते थे कि ऋषि सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उनका मकसद पार्वती को दुख देना नहीं था, बल्कि उनकी दृढ़ता को दुनिया के सामने लाना था। बिल्कुल सही, उनकी महिमा को प्रकट करना था। तो शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि तुरंत पार्वती के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा पार्वती जी तो तप की साक्षात मूर्ति लग रही थीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। ऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया, फिर पूछा, देवी आप ये इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हैं? किस देवता को पाना चाहती हैं? जी। पार्वती जी पहले तो थोड़ा झिझकी, फिर उन्होंने सच्चाई बता दी। क्या? कि देवर्षि नारद के उपदेश से वो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए ये तप कर रही हैं। नारद मुनि के कहने पर? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मतलब लक्ष्य असंभव सा है, पर हठ है, संकल्प है। क्या बात है। ये सुनकर ऋषि हंस पड़े और फिर शुरू हुई असली परीक्षा। उन्होंने पार्वती को डिगाने के लिए तर्क देने शुरू किए। हाँ, यहीं से बात और गहरी होती है। सबसे पहले तो उन्होंने नारद मुनि पर ही सवाल उठा दिया। कहा कि वो तो दूसरों के काम बिगाड़ते हैं, उनकी सलाह पर भरोसा मत करो। अच्छा। उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ। दक्ष के पुत्रों का, चित्रकेतु का, प्रहलाद का उदाहरण दिया। कहा कि नारद तो बस झगड़ा लगाते हैं। फिर उन्होंने निशाना साधा भगवान शिव कर उन्हें पार्वती के लिए एकदम अनुपयुक्त वर बताया। क्या क्या कहा उन्होंने? अरे बहुत कुछ। कहा कि शिव तो उदासीन है, निर्विकार है, कामदेव के शत्रु हैं, अमंगल वेश धारण करते हैं, उनका कोई कुल गोत्र नहीं है, भूतों प्रेतों के साथ रहते हैं, नग्न रहते हैं। यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने तो अपनी पहली पत्नी सती को भी त्याग दिया था। बाप रे, ये तो बहुत कठोर बातें थी। बिल्कुल। और फिर विकल्प दिया भगवान विष्णु का। कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है, बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, कितने सुंदर हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं। उन्होंने पार्वती से कहा कि अपना हठ छोड़ दो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करा देंगे। ये बातें सुनकर तो किसी का भी मन शायद डगमगा जाए ना। बिल्कुल। और देखिए, ये तर्क कितने सोचे समझे थे। वो दुनियावी नजरिए से एक तरह का विरोधाभास खड़ा कर रहे थे। शिव यानी वैराग्य, उदासीनता, समाज से अलग, और विष्णु यानी सुंदरता, ऐश्वर्य, सामाजिक आदर्श। वो यही तो परखना चाह रहे थे कि पार्वती बाहरी चीजों को देखती हैं या तत्वों को समझती हैं। सही बात है, लेकिन पार्वती, उन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। कमाल है। वो मुस्कुराई और बोली, आप सब जो कह रहे हैं वो एक तरह से सच हो सकता है, पर मेरा निश्चय, मेरा हठ अटल है। वाह। और उन्होंने इसे अपनी स्वाभाविक दृढ़ता कहा। बोली कि मैं पर्वत की बेटी हूं, मुझ में कठोरता स्वाभाविक है, ये जिद नहीं, मेरा स्वभाव है, मेरा संकल्प है। क्या सुंदर जवाब था। फिर उन्होंने देवर्षि नारद का बचाव किया। कहा कि उनका उपदेश तो गुरु वचन है,
और गुरु का वचन हमेशा परम हितकारी होता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। गुरु के प्रति निष्ठा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और फिर जो उन्होंने शिव के तथाकथित दोषों की व्याख्या की, वो तो अद्भुत है। हाँ, ये सुनना चाहूंगा मैं। उन्होंने कहा, आप जिन्हें शिव के दोष बता रहे हैं वो असल में उनके गुण हैं। शिव तो साक्षात परब्रह्म है, परम सत्य। वो हर गुण अवगुण से परे हैं। वो तो भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। उनका जो अवधूत रूप है, अमंगल वेश है, वो तो सांसारिक मोह माया से उनके परे होने का प्रतीक है। अच्छा। बोली, सजने संवरने और गहनों में रुचि तो उन जीवों को होती है जो माया में लिप्त होते हैं। शिव तो इन सब से ऊपर हैं। ये तो बहुत गहरी समझ है। हाँ, उन्होंने कहा वो गुणातीत है, अजन्मा है, विराट है। उनका कोई कुलगोत्र कैसे हो सकता है? वो तो खुद सबके मूल हैं। सही कहा। पार्वती ने कहा कि गुरु की कृपा से वो शिव के असली स्वरूप को जानती हैं। वो बाहरी रूप रंग या दुनियावी बातों से धोखा नहीं खा सकती। ये दिखाता है कि पार्वती की भक्ति सिर्फ भावना पर आधारित नहीं थी, उसमें गहरा ज्ञान और विवेक भी शामिल था। वो सतही दिखावे के पार देख सकती थी। बिल्कुल। और अंत में उन्होंने अपनी अंतिम प्रतिज्ञा दोहराई। क्या कहा उन्होंने? अगर भगवान शिव मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी रहूंगी, पर किसी और से विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दृढ़ निश्चय। और अपनी बात पर जोर देने के लिए उन्होंने कहा, चाहे सूरज पश्चिम से उगाए, सुमेरु पर्वत अपनी जगह से हिल जाए, आग ठंडी हो जाए या पत्थर पर कमल खिल जाए, पर मेरा ये निश्चय कभी नहीं बदलेगा। अद्भुत। ऐसी निष्ठा, ऐसा आत्मविश्वास। पार्वती का ऐसा दृढ़ और ज्ञान से भरा उत्तर सुनकर सप्तऋषि हैरान रह गए, स्तब्ध। होना ही था। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती की जय जयकार की और उन्हें सफलता का आशीर्वाद दिया। परीक्षा सफल रही। हाँ जी। फिर वो शिवजी के पास वापस गए, उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया और उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गए। तो हमने देखा, पार्वती ने ये कठिन परीक्षा सिर्फ अपने हठ या जिद से पास नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शिव के प्रति उनकी जो गहरी समझ थी, उनका जो अटूट विश्वास था और अपने गुरु के वचन में जो उनकी निष्ठा थी, उसके बल पर उन्होंने ये परीक्षा पार की। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और संकल्प की भी कहानी है। सही कहा। और देखिए, ये वृत्तांत एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि क्या सच्ची भक्ति या कहें कि गहरे मानवीय रिश्ते भी, क्या उनकी पहचान हमेशा ऐसी कठिन परीक्षाओं से ही होती है? क्या विश्वास और समझ को साबित करने के लिए हमेशा परीक्षा जरूरी होती है, या वो समय के साथ, भरोसे के साथ खुद ही विकसित होते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर हमारे श्रोताओं को विचार करना चाहिए।